हेलो एवरीवन, आई एम दिव्या सिंह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षार्थी बाय दिव्या। एमपीपीएससी मेंस 2025 का जो है तो नोटिफिकेशन आया था। उसमें पहले 18 अगस्त से आपका एग्ज़ाम होने वाला था, लेकिन अभी जो है तो आयोग ने उस जो शेड्यूल था उसको रिवाइज़ किया है और आपका एग्ज़ाम अब 8 अगस्त से होने वाला है। तो अब जो बच्चे मेंस 2025 का जो है तो एग्ज़ाम देने वाले हैं वो अब क्या करें, क्योंकि मैं भी जो है तो मेंस 2025 के एग्ज़ाम देने वाली हूँ। इसलिए मैं अपनी जो है तो मैं क्या करूँगी, मेरी कैसे स्ट्रेटजी, और मैंने लगातार जो है तो मेंस निकाला है। इसलिए मेरी जो स्ट्रेटजी है आगे, ये जो 1.5 महीने मेरे पास बचे हैं उसमें मैं किस तरीके से अपनी जो प्रिपरेशन है उसको करूँगी, उसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊँगी। और आप लोग क्या है कि ये जो समय है 1.5 महीने का, ये बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट और क्रूशियल समय है। क्योंकि क्या है कि कई बच्चे पहले जो है तो पढ़ नहीं रहे, मतलब पहले पढ़ रहे थे, लेकिन क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अभी क्लियर नहीं है, कब आएगा कब नहीं आएगा, थोड़ा स्पीड उनकी कम हो गई थी, स्लो हो गई थी। इसलिए अब उनको गियर अप करना है और फिर से जो है तो अपने प्रिपरेशन पे अच्छे से 1.5 महीने के लिए लगना है। और इन 1.5 महीने में क्या करना है ये मैं आप लोगों को आगे इस वीडियो में बताने वाली हूँ। ये देख लीजिए, आप लोग के सामने जो है तो ये शेड्यूल है। 8 अगस्त से आप लोग का एग्ज़ाम है और 13 अगस्त तक आप लोग का एग्ज़ाम रहेगा। इसमें आपके कुल 6 जो है तो पेपर रहेंगे और 6 पेपर का आपका एग्ज़ाम होगा। ये तो खैर आप सब लोग जानते हैं। यानी कि जो मेन चीज़ है वो ये है कि अब आपका एग्ज़ाम 10 दिन पहले हो रहा है। मतलब पहले 18 अगस्त थे तो 10 दिन का और समय था, लेकिन अब 10 दिन और कम हो गए हैं। अब आप लोग का एग्ज़ाम 8 अगस्त से होने वाला है। इसीलिए अब आप लोगों को बहुत ही केयरफुल, मतलब बहुत ही सावधान रहना और बहुत ही केयरफुली जो है तो चूज़ करना है कि अब आपको करना क्या है इन 1.5 महीनों में। तो इन 1.5 महीनों में आपके पास 2 स्टेप हैं। कौन-कौन से हैं? सबसे पहला तो है रिवीजन। अब क्योंकि आपके पास इतना टाइम था, 1 साल का टाइम था, तो मैं तो ये मान के चलती हूँ कि 1 साल में आपने सिलेबस कंप्लीट कर ही लिया होगा, क्योंकि 1 साल मतलब मोर देन सफिशिएंट है। आप अब जैसे 2026 का देख लीजिए, बस आपको वहाँ पे 3 से 4 महीने मिल रहे हैं सिलेबस कंप्लीट करने के लिए, रिवीजन करने के लिए, सब चीज़ करने के लिए, आंसर राइटिंग। बट क्योंकि 2025 वाले में केस चल रहा था, इसलिए वहाँ के बच्चों को ये एडवांटेज मिला कि उनके पास 1 साल का समय था। तो 1 साल में मैं तो मान के चलती हूँ जिसका प्री निकला और उसने मेंस की प्रिपरेशन ना की हो तो वो भी प्रिपरेशन मेंस की कर लिया होगा। और अगर जो नहीं किया है और अभी भी कहे कि मैम मैं तो नहीं पढ़ा या नहीं पढ़ी, तो वो सर्वज्ञानी है, उनका वैसे भी सिलेक्शन नहीं होने वाला है। क्योंकि अगर आप 1 साल में नहीं पढ़े तो 1.5 महीना पढ़ के क्या कर लोगे, तो छोड़ दो, 1.5 महीना भी मत पढ़ो। ये उनके लिए है जो कर चुके हैं, जिनका सिलेबस कंप्लीट है। अब बस उनको ये 1.5 महीने में अपना जो बाकी का बचा चीज़ है अपने आप को और अच्छे से प्रिपेयर करना है मेंस एग्ज़ाम देने के लिए। तो ये उनके लिए ये चीज़ें हैं। वो जो भी ये वीडियो देख रहे हैं वो ये देखें जिन्होंने मेंस कंप्लीट कर चुका है अपना सिलेबस 1 बार, 2 बार। सबसे पहला स्टेप है आपका रिवीजन। तो जो भी कुछ आपने पढ़ा है उसको आपको रिवाइज़ करना है, क्योंकि आपको पता है आप जितना ज़्यादा रिवाइज़ करोगे उतना ज़्यादा आपको जो भी आपने कॉन्सेप्ट समझे हैं, डाटा, फैक्ट्स जो भी आपने याद किया है, वो सारी चीज़ें जब आप बार-बार रिवाइज़ करोगे, बार-बार पढ़ोगे, तो वो एक तरीके से आपके माइंड में बहुत अच्छे से सेटअप हो जाएँगी, स्टोर हो जाएँगी, कंठस्थ हो जाएँगी। तो जब भी आप वहाँ पे एग्ज़ाम में आंसर राइटिंग करोगे तो आप वहाँ पे नर्वस नहीं होगे, कन्फ्यूज़ नहीं होगे, है ना? और स्टेप जब आपने ये रिवीजन कर लिया, जब आपने पूरे बार-बार पढ़ लिया, तो उसके बाद दूसरा स्टेप क्या बचता है आपके पास? टेस्ट। टेस्ट देना। टेस्ट देना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि वो वहाँ पे प्री का एग्ज़ाम तो है नहीं, वहाँ पे लिखने का एग्ज़ाम है। आपने मान लो सब कुछ पढ़ लिया, ए टू जेड पढ़ लिया है, सब पूरे आप ब्रह्मा बन गए हो, लेकिन जब आप टेस्ट ही नहीं दोगे, आपको पता ही नहीं है कि जो आपने पढ़ा है उसको कॉपी पे कैसे उतारना है, कैसे लिखना है, कैसे लिखेंगे तो आपको ज़्यादा नंबर मिलेंगे। जब आपको ये सारी चीज़ें नहीं पता हैं तो आप कैसे जो है तो एग्ज़ाम निकाल पाएँगे। इसीलिए दूसरा स्टेप आपका है कि टेस्ट दें। टेस्ट देने से क्या होगा कि जो भी आपका अभी का प्रेज़ेंट का जो भी स्टेटस है एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से, उसका इवैल्यूएशन होगा और आप खुद भी अपना मूल्यांकन कर सकते हैं कि आपको, मतलब क्योंकि अब आप मेंस दे रहे हो तो इतने मैच्योर आप हो कि आपको ये पता है कि आप मतलब कैसे लिख रहे हो। तो टेस्ट देने से आपको आपकी वास्तविक स्थिति भी समझ में आएगी और आप मूल्यांकन भी अपना कर पाएँगे। और ये मतलब एक चीज़ आपको याद रखना है कि मतलब ये 1.5 महीने में आप पूरा पढ़ नहीं सकते हो। 1.5 महीने में आपके पास सिर्फ़ आप इतना ही कर सकते हो कि रिवीजन कर सकते हैं आप और टेस्ट दे सकते हैं। और ये दोनों चीज़ जो भी बच्चा अच्छे से कर लेगा उसका मेंस निकलना तय है।
वो पक्का जो है तो मेंस निकाल लेगा। लेकिन अगर वो रिवीजन और टेस्ट दोनों को प्रॉपर अच्छे तरीके से ध्यान दे रहा है, दोनों को कर रहा है, तो ही जाके उसका सिलेक्शन हो पाएगा। फिर उसके बाद जो है तो हमारी टीम है शिक्षार्थी बाय दिव्या, उन्होंने जो है तो ये हम लोगों ने ये प्रोग्राम निकाला है टेस्ट सीरीज जो 2025 का मेंस हो रहा है उनके लिए। और 2025 और 26 के पहले से भी जो है तो टेस्ट सीरीज ऑलरेडी चल रहा है हमारे टीम के द्वारा। और 2025 का जो अभी है उसके लिए हमने 1.5 महीने के लिए अलग से एक शेड्यूल बनाया है, ताकि आप अच्छे से जो है तो टेस्ट दे पाएँ ये। और इसमें क्या है कि 8 पार्ट वाइज टेस्ट हैं, जैसे कि पार्ट ए और पार्ट बी पेपर 1 का, फिर उसके बाद एक FLT है, फिर पेपर 2 का पार्ट ए पार्ट बी एंड देन एक FLT है। और उसके मतलब कुल 8 पार्ट वाइज हैं और 12 FLT टेस्ट हैं। और लास्ट में क्या है कि आपके लिए पूरा जैसे MPPSC एग्ज़ाम लेता है लगातार FLT, वैसे ही आपके लिए सेम वैसे ही शेड्यूल किया गया है। और कुल इसमें 20 टेस्ट सीरीज़ मिलेंगी। और एक हमारे जो ये प्रोग्राम है उसकी सबसे यूनिक बात ये है कि हम जब भी आपसे टेस्ट ले रहे हैं तो हम आपको उसके साथ साथ में आपकी जो भी कमियां हैं, जो भी मतलब आपकी स्ट्रेंथ है, वीकनेस है, हम उसको प्रॉपर तरीके से लिख रहे हैं, आपको फीडबैक दे रहे हैं कि आपको क्या करना है, कैसे आप अपनी कॉपी को इम्प्रूव कर सकते हैं। और आप जो भी मतलब जैसे हमें कमियां समझ में आ रही तो हम डायरेक्ट आपको बात करेंगे, आपसे फ़ोन पे बात करेंगे, आपको बताएंगे कि देखो ये कमी है, अगर आप इस पे काम करते हो तो आप और अच्छा बेहतर कर सकते हो। और हमारे पास ऐसे कई अनगिनत एग्जाम्पल हैं कि जिनकी पहली कॉपी अगर आप देखें और जो अभी की कॉपी देखेंगे तो उसमें बहुत ही आपको मतलब बहुत ही ड्रास्टिक आपको चेंज देखने को मिलेगा, बहुत ज़्यादा मतलब उसमें चेंज देखने को मिलेगा। क्योंकि जब हम फीडबैक देते हैं और एस्पिरेंट्स जो है तो उस पर जब काम करते हैं तो क्या होता है कि वो धीरे धीरे इम्प्रूव करते हैं। सेम ऐसे ही अभी आपके पास 1.5 महीने का टाइम है। अगर आपके आंसर राइटिंग में अभी भी प्रॉब्लम है, फ्लो चार्ट आप अच्छे से नहीं बना रहे हो, मतलब लिख अच्छे से नहीं रहे हो, पेपर जितना आपको जगह दिया गया है उसका अच्छे से आप यूटिलाइज नहीं कर रहे हो, या जो भी प्रॉब्लम आपके मेंस में है, वो सारी की सारी प्रॉब्लम जो है तो इस टेस्ट सीरीज से आंसर राइटिंग रिलेटेड वो प्रॉब्लम आपकी चली जाएंगी। तो जो भी ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहता है, ये आपको स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है, इस पर आप व्हाट्सएप भी मैसेज भी कर सकते हैं और कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जो भी एस्पिरेंट्स इंटरेस्टेड हैं ये टेस्ट सीरीज़ के लिए, जिनका 2025 में मेंस है, वो इस पर कॉल कर सकते हैं, जो नंबर दिख रहा है, और व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।